स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। 2 लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन सहारनपुर जनपद की राजनीति में इन दिनों गर्मी महसूस की जा रही है। चाहे वह दल बदल की चर्चाएं हों या इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का दौर हो, जिले की राजनीति में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से चल रहा है। बीते जिला पंचायत चुनाव में जो चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। एक बार फिर ऐसे ही संकेत समाजवादी पार्टी की ओर से मिल रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा के नेता भी उसमें कूद रहे हैं, बसपा के नेता भी उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती। अनुशासन के लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती थी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता था कि जो हाईकमान का आदेश होता था वही उसके नेता फॉलो करते थे, लेकिन अब सभी बैरियर टूट रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। मामला था मुलायम सिंह यादव के निधन पर एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व गंगो विधानसभा प्रत्याशी चौधरी इंदर सेन कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद, जिनके बारे में चर्चा है कि वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। उनके बारे में चौधरी इंदर सेन कहते हैं कि अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल न होते तो वह चुनाव में जीत दर्ज करते, क्योंकि उनसे जो हिंदू वोटर छिटका है, उनसे जो मुस्लिम वोटर अलग हुआ है, वो इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अलग हुआ है, जिसका उन्हें नुकसान हुआ है। इस तरह का बयान इंदर सेन ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान दिया। मामला बढ़ा, बहुजन समाज पार्टी के नेता और इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद भी उसमें कूद गए। वैसे तो काजी परिवार इन दिनों राजनीतिक रूप से बटा हुआ है। हमजा मसूद और उनके पिता नौमान मसूद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। बाकी जो काजी परिवार है, चाहे उसमें इमरान मसूद हो, सायान मसूद हो, शाहजान मसूद हो, वह सभी अभी समाजवादी पार्टी में हैं। लेकिन राजनीतिक विरोध के बावजूद भी हमजा मसूद अपने पारिवारिक सदस्य इमरान मसूद के बचाव में आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें लिखा, थारे माथे चंदन न लगने का चौधरी साहब, थारे लिए तो यो भतीजा ही काफ़ी है गंगों में। यानी खुद को उन्होंने गंगों में समेट लिया और कहा कि गंगों की राजनीति में वह पूरी तरह से चौधरी परिवार पर हावी है। लेकिन बीते चुनाव उसका इस जो उन्होंने कहा है, बीते चुनावी नतीजे उस बात को लेकर कहीं ना कहीं सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। नौमान मसूद जो चुनाव लड़े, उनकी जो राजनीतिक हालात रही, मात्र 50 से 55 हज़ार के बीच वह सिमट गए और चौधरी परिवार 95 हज़ार पर पहुंचा। यह किसी से छिपा नहीं हुआ। मामला था तूल पकड़ गया, पोस्ट होने लगी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपने बूथों पर ही चौधरी परिवार चुनाव हार गया। बिल्कुल इसमें सच्चाई है कि अपने बूथों पर और अपने गुर्जर बावलिया गांव में चौधरी इंदर सेन चुनाव हारे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा ही अगर चौधरी इंदर सेन अपने समाज के बीच चुनाव हारे तो ऐसा ही नौमान मसूद के साथ भी हुआ। नौमान मसूद भी अपने गढ़ों में ढह गए, यानी हाथी जो था वो अपने गढ़ में, जहां नौमान मसूद अपने आप को प्रभावी बताते हैं, यानी मुस्लिम मतदाताओं में अपने आप को बड़ा वजूददार नेता साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, तो वहां पर हाथी को नुकसान हुआ और मात्र 10 से 15 हज़ार मुस्लिम मतदाता पूरी विधानसभा पर मिले। इतने ही हिंदू मतदाता कहा जाता है कि चौधरी परिवार को मिले, तो दोनों का जो बेस वोटर था उसमें सेंध लगी। अब इसी पोस्ट पर कमेंट आने शुरू हुए। हमजा जी, इरफान चौधरी लिखते हैं कि हमजा भाई आपको कितना वोट मिला मुस्लिम का, आप भी तो बताओ। जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटरों में उनको कोई खास हिस्सेदारी नहीं कर पाए, जिसका उन्हें नुकसान हुआ। तो इस तरह के सवाल अब हमजा मसूद पर भी उठने लगे हैं कि आपकी हिस्सेदारी मुस्लिम वोटरों में कितनी है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। इस तरह की कंडीशन ही चौधरी परिवार की थी। जितना वोट चौधरी परिवार को अपने समाज से मिला, इतना ही मुस्लिम मतदाताओं ने विश्वास काजी परिवार पर किया, यानी बसपा के उम्मीदवार नौमान मसूद पर किया।
तो यह तो चुनाव होते हैं और हर चुनाव की अलग अलग समीकरण होते हैं, समीकरण के हिसाब से बंटवारा वोटों का हो जाता है, लामबंद होकर मतदाता वोट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय जाति के वोटर हो, लामबंद होकर वोट करते हैं, जिसके चलते किसी को जीरो कर देते हैं तो किसी को हीरो बना देते हैं। लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से एक बार फिर जिले की राजनीति गर्म है। आगे भी जिले की ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।